हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि मेरा नाम कमल है और मैं हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर एंड ओनर। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को क्यों चुना है, क्योंकि इस कंपनी में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही अलग हैं दूसरी कंपनियों से। वैसे तो बताने के लिए इसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को बाकी कंपनियों से अलग बनाते हैं, बट मैं आज आपको कुछ 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है या आप ज्वाइन करने वाले हैं तो आपका मन भी करने लगेगा कि आप भी इस बिज़नेस को एक बार ही अपने जीवन में ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा आज कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ही क्यों चुना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और बताते हैं आपको फॉरएवर के बारे में कुछ ऐसी बातें। तो पहला पॉइंट है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ये कंपनी जो है हेल्थ के प्रोडक्ट्स में डील करती है, मतलब हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल में ये डील करती है। तो जैसा कि इस कंपनी के अंदर ये हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है, तो अगर हम इस कंपनी में एंटर होते हैं तो हमें हेल्थ के प्रोडक्ट में ही डील करना पड़ेगा, यानी कि हेल्थ के बिज़नेस में हम एंटर हो जाते हैं। अब जब हम हेल्थ के बिज़नेस में एंटर हो जाते हैं तो इस कंपनी के जो हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो बाकी कंपनियों से बहुत ही महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट हैं, अलग है मतलब। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा बेस हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बी हनी के हैं, स्किन केयर के हैं, हेयर के रिलेटेड्स हैं, मतलब पूरे ओवरऑल जो आपकी हेल्थ को बेनिफिट देते हैं, ऐसे ये कंपनी जो है प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अब ये इस क्षेत्र में अगर हम आए हैं, बिजनेस इस क्षेत्र में हम कर रहे हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स में अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमें जो है अपनी सेहत को जो है इस कंपनी के जुड़ने के बाद में आप अपनी सेहत को अच्छा रख पाएंगे, क्योंकि ये कंपनी का जो है प्रोसेस ही ऐसा है, काम करने का तरीका ही ऐसा है कि एक तो ये हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है। हम इसमें जो कंपनी में अगर बिज़नेस करते हैं तो हमें तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अच्छा रखना पड़ेगा, इसके प्रोडक्ट्स को हमें कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी हम दूसरे को जो है शेयर कर पाएंगे। तो अनचाहे में ही हम अगर इस कंपनी में आ भी गए हैं तो इस कंपनी का काम ही कुछ ऐसा है कि आपको पहले अपने आप को हेल्थी रखना पड़ेगा, या आप खुद ही अपने आप ही जो है इस कंपनी में काम करते रहेंगे तो हेल्थी हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी अगर बिज़नेस करते हैं, मान लें कोई भी आपने जो दुकान खोली, आपने कोई कपड़ों की दुकान खोली या आपने कोई जो है बर्तनों की दुकान खोली। अगर मान लो मुझे अपने घर के लिए कोई बर्तन चाहिए होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी दुकान बर्तनों की खोलूँगा और मैं मार्केट से जाके बर्तन लूँगा, ऐसा तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि मेरी खुद की कपड़ों की दुकान है तो मैं अपनी कपड़ों की दुकान को ना छोड़ के मैं बाहर से मार्केट से जाके जो है कपड़े लूँगा। तो अगर मेरी कपड़ों की दुकान है तो मैं कपड़े भी जो है अपनी ही कंपनी के पहनूँगा, अपनी ही दुकान के खरीदूँगा। तो ऐसे ही अगर ये कंपनी हेल्थ के प्रोडक्ट में डील करती है, यानी कि हम जो है इस कंपनी में आ गए तो हम बिज़नेस यानी हेल्थ के प्रोडक्ट्स में ही करेंगे। तो अगर हमें कुछ भी जैसे शरीर के लिए कुछ भी अगर हेल्थ की चीज़ें चाहिए, जैसे आने वाले टाइम में जो है हमारी एज जो है बढ़ती है, आज आप भी अगर 20 साल के होंगे, 30 साल के होंगे या कितनी भी आपकी उम्र होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि आजकल की दुनिया में सब जो है फिट एंड फाइन है, कोई किसी को कोई बीमारी नहीं है। तो फ्यूचर में हमें ना कोई ऐसी जो है बीमारी लग ही जाएगी, क्योंकि आजकल का खान पान भी कुछ ऐसा हो गया है, सब चीज़ों में जो है मिलावटें आने लगी हैं। तो किसी को बीपी है, शुगर है, किसी को थायराइड है ना। तो अगर हम इस बिज़नेस में आ गए तो हम जो है अपनी डिजीज़ को पहले से ही क्योर करके रख सकते हैं इन हेल्थी प्रोडक्ट्स को अपने कंज्यूम करने के बाद में। तो अगर मेरा काम ही हेल्थ के प्रोडक्ट्स का है तो इसका मतलब जो है मैं अपनी ही जो मेरी शॉप है, ये अपना ही बिज़नेस है, तो इसी के प्रोडक्ट्स को ही तो मैं यूज़ करूँगा, कोई मार्केट से जाके थोड़ी खरीदूँगा। तो इसमें हम जो हेल्थी रह सकते हैं आने वाले फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि जो है बीमारियाँ हैं इतनी बढ़ रही हैं इंडिया में। जो देखा जाए तो हर किसी को जो है, हर तीसरे बंदे को शुगर है, हर तीसरे को बंदे को जो बीपी है, और बीपी से ही जो है शुगर बन जाता है, कभी शुगर से ही फिर बीपी बन जाता है, और आगे आगे ये डिजीज़ ना बढ़ती बढ़ती हार्ट अटैक तक आ जाती हैं। तो अगर हम बीमारी को ये देखेंगे कि जब बीमारी आएगी तब हम अपना इलाज करेंगे, तो उसमें हमें नहीं पता लग पाता। कई बीमारी ऐसी होती हैं जो हमें पहले धीरे धीरे बढ़ती हैं, तब जाके हमें पता लगता है कि बीमारी इतनी हो गई। तो कोई भी बीमारी जो होती है ना, वो ऐसी नहीं होती कि एकदम से छोटे से स्टार्ट हुई और आपको पता लग गई, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है, तब आपको पता लगता है कि हाँ ये बीमारी है। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं होती जो एकदम से हुई और एकदम से ही वो आपको पता लग जाएगी। तो हम इस अगर क्षेत्र में आए हैं तो हम अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है। और फॉरएवर के जो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में कहीं नहीं देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि इसके जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं ना, वो वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर ने बनाए हुए हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। और इसके प्रोडक्ट्स जो है ना काफ़ी टेस्टिंग होने के बाद बनाए जाते हैं, काफ़ी टेस्ट किए जाते हैं इनके ऊपर में, तब ये जाके जो है मार्केट में पहुँचाए जाते हैं।
तो और अगर ये एलोवेरा के प्रोडक्ट भी बनाती है, बी हनी के प्रोडक्ट भी बनाती है ना, तो ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है कि इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है। तो ये आप जो है अगर इसको अपने जीवन में यूज़ करेंगे, अपने जीवन में जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे, तो आप बीमारी से दूर रहेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाता है मेरा। तो अब चलिए मैं बताता हूँ आपको सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड पॉइंट है इसका कि ये कंपनी जो है ना अब 170 कंट्रियों में काम कर रही है। तो एक बात सोच के देखिए कि हम एक ऐसी कंपनी का पार्ट बन चुके हैं, या आप एक ऐसी कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हैं जो कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 1 यानी कि 170 देशों में काम कर रही है। अगर कोई कंपनी मान लो 170 देशों में काम कर रही है, तो आपको भी यहाँ पे जो है ना 170 देशों में काम करने का मौका मिल रहा है। तो सोच के देखिए, यानी कि हम इंडिया में अगर काम कर रहे हैं, इंडिया में काम करते करते हम पूरे 170 देशों में अपना बिजनेस फैला सकते हैं, 170 देशों में हम काम कर सकते हैं। तो अब सोच के देखिए, जब हमारे अकाउंट्स में डॉलर में पैसा आएगा है, यूरो में पैसा आ सकता है हमारे अकाउंट्स में है, कभी हमने सोचा नहीं होगा कि हमारे अकाउंट्स में ऐसे भी पैसा आ सकता है। तो सोच के देखिए, अगर 170 कंट्रियों में आपको काम करने का मिल रहा है मौका, तो कोई भी आपको किसी भी जॉब में, किसी भी बिजनेस में आपको देखो ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये कंपनी जो है आपको एक वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रही है बिजनेस करने का, जो कि अब 170 कंट्रियों में फैल चुकी है, और ये जो है ना बढ़ती ही जा रही है। इसका बिजनेस जो है ना बढ़ ही रहा है, क्योंकि आप ही सोच के देखिए, बीमारियां कोई कम नहीं हो रही हैं, बीमारियां जो है ना वो बढ़ रही हैं, और आगे भी ना जो बीमारियां बढ़ेंगी ही। तो ये देखिए, आप अगर आप इसमें कंपनी में काम करते हैं, तो आप 170 देशों में आप अपना बिजनेस फैला सकते हैं, और आपकी जो इनकम भी जो है ना INR में तो होगी, डॉलर में भी हो सकती है। तो मुझे ये इसका कॉन्सेप्ट जो है ना ये वाला बहुत अच्छा लगा कि एक तो 170 देशों में काम कर रही है, तो एक इंटरनेशनल ये कंपनी है। एक होती है नेशनल कंपनी, एक होती है MNC कंपनी, और एक होती है इंटरनेशनल कंपनी। तो सोच के देखिए, इंटरनेशनल कंपनी में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। तो सेकंड पॉइंट तो ये है मेरा। अब चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट्स की ओर। तो तीसरा पॉइंट है इसका इंटरनेशनल ट्रिप। तो इस कंपनी में जैसे कि ये 170 कंट्रियों में काम कर रही है, तो इसमें जो है ना आप जब अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, आगे अपने लेवल क्वालिफाई करते हैं, तो इसमें कंपनी जो है ना आपको इंसेंटिव भी देती है। जब आप अपना जो है ना कोई लेवल जिसको आप क्वालिफाई करते हैं, है ना, कोई आपको जो है रिट्रीट मिलता है यहाँ पर आपको, तो आपको ये कंपनी जो है इंटरनेशनल ट्रिप भी घुमाने का मौका देती है। अब ये कंपनी जो है जैसे कि वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, 170 कंट्रियों में काम कर रही है, ठीक है। तो ये जो है ना आपको विदेश भी ले जाती है, आपको विदेशों में घुमाने का मौका देती है, जिसमें आपका ना कोई खर्चा नहीं होता। अब ये देखिए, आप किसी ऐसे इंडिया में अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कंपनी आपको विदेश भेजती है, कहती है कि जी भाई आप जो है विदेश जा सकते हैं, है ना, आप ये हमारा जो है कुछ काम है। तो लेकिन अगर आप विदेश भी जाते हैं ना, अपनी जॉब के थ्रू भी अगर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जाके कोई वो घूमने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे वो ये नहीं कहेगा कि वहाँ पे आपको जाके घूमना है, वो ये कहेंगे कि आप वहाँ काम करने जा रहे हैं, उसके बाद आपको हमें रिपोर्ट ला के देनी है कि वहाँ आपने काम किया। तो आप विदेशों में भी जाएंगे, या आप कोई ऐसी कंपनी में काम करें जो विदेश में काम कर रही है बैठ के, तो आपको वहाँ घूमने को नहीं मिलेगा। अगर घूमना भी पड़ेगा ना आपको, तो अपने खर्चे से ही घूमना पड़ेगा। तो ये कंपनी जो है ना ये कह रही है कि आप काम करो, काम का आपको पैसा तो मिलेगा ही, साथ में आपको जो है ना हम अगर आप लेवल क्वालिफाई करते हैं, या आप जो यहाँ पे इंसेंटिव मिलते हैं वो क्वालिफाई करते हैं, तो आपको हम जो है ना इंटरनेशनल टूर भी देंगे, जिसमें आप घूम सकते हैं, और वो भी आप कंपनी के खर्चे पे, जो 5 स्टार होटलों में होता है। और मतलब सारी जो है फैसिलिटी होती है ना जो घूमने के हिसाब से होनी चाहिए, वो सारी कंपनी जो है ना प्रोवाइड करती है अपने जो है डिस्ट्रीब्यूटरों को, ओनरों को, तो इसमें काम करते हैं। तो अब देखिए, काम तो हम कर ही रहे हैं, पैसा मिल रहा है, और कंपनी आपको घूमने का मौका भी दे रही है। तो हम अगर सोचते हैं कि हम विदेश में कभी जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो अगर आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, तो आपको विदेशों में भी घूमने का मौका मिल सकता है। तो क्योंकि मैं देख ही रहा हूँ यहाँ पे लोगों के ट्रिप क्वालिफाई होते हैं, लेडीज़ हैं, घर की हाउसवाइफ हैं, वो भी जो है ना बिज़नेस ट्रिप क्वालिफाई करके बिज़नेस यहाँ पे करती हैं और विदेशों में भी घूम रही हैं। तो हम भी इसमें जो है काम करके आगे जो है अपना बिजनेस फ्यूचर इसमें बना सकते हैं और विदेशों में घूमने का मौका ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर, वो बताता हूँ मैं आप। तो फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर में कि बिजनेस ट्रांसफ़र टू फैमिली, कि मतलब अगर आप इसमें बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुदा ना खासा आपको कल को कुछ हो जाता है, तो आपका बिजनेस जो है ना आपकी फैमिली को ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि आपकी वाइफ को ये बिज़नेस का ट्रांसफ़र हो सकता है, आपके बच्चे को ये ट्रांसफ़र हो सकता है। जिस भी लेवल पे आप होंगे, यहाँ पे मैनेजर लेवल पे होंगे, एएस लेवल पे होंगे,
AM लेवल पे होंगे, तो जितनी भी आपकी इनकम होगी ना, जो भी आप काम कर रहे होंगे, तो वो सीधे सीधे वो लेवल ना आपके जो है घर वालों को मिल जाता है, तो वो भी इस बिज़नेस को आगे कर सकते हैं। ये ट्रांसफ़र हो जाता है ये बिज़नेस। जैसे कि आप कोई LIC करवाते हैं, LIC में जैसे नॉमिनी भरते हैं ना, तो नॉमिनी में जो सारा पैसा उसको मिल जाता है अगर आपको कुछ हो जाता है। ऐसे ही जैसे बैंकों में नॉमिनी भर जाता है, वो सारा बिज़नेस आपको जो है, वो सारा पैसा जो है वाइफ को मिल जाता है, या घर में किसी मम्मी को मिल जाता है, पापा को मिल जाता है। तो ऐसे ही जो है ना, ये बिज़नेस भी जो है ट्रांसफ़र हो जाता है आपकी फैमिली को। वो पूरा जो लेवल है आपका, उसी लेवल से ही आगे उसको स्टार्ट करना है, ये नहीं कि शुरू से स्टार्ट करना है। अब देखिए, जब आप जैसे कहीं जॉब कर रहे हैं, है ना, तो जॉब करते करते अगर आप मान लो कुछ हो जाता है, तो फैमिली पे सारा जो है बर्डन आ जाता है, तो फैमिली को जो है शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। बट आप इसमें मेहनत करते हैं, अपना लेवल एक अचीव करते हैं, आगे आप बिज़नेस बना लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं, तो वो टीम जो है ना, वो आपके जो घर में आप बिज़नेस जिसको ट्रांसफ़र करेंगे, वो सारी टीम जो है, टीम तो देखिए अपने हिसाब से काम करेगी। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, टीम भी मेहनत कर रही है, मगर आपको कल कुछ हो जाता है अगर, तो टीम थोड़ी काम करना छोड़ देगी, टीम तो वैसे ही काम करती रहेगी ना। तो ये जो आपका लेवल है ना, वो आपके घर में किसी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आगे वो कंटिन्यू कर सकता है इस बिज़नेस को एज़ इट इज़, जैसे आप छोड़ के गए होंगे। तो देखिए, ये कितना बढ़िया पॉइंट है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आपकी फैमिली को ये सिक्योरिटी देता है, आपको भी ये सिक्योरिटी देता है, ठीक है। तो 5th पॉइंट है इसमें आपका जो है मार्केटिंग प्लान। तो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है जो, वो एक ऐसा बढ़िया प्लान है जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। क्योंकि ये कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है ना, उसका मतलब 70% पैसा, जो कंपनी का 70% पैसा है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटरों में ही बांट दिया जाता है। जो होगी AM होंगे, मैनेजर होंगे, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर में बांट दिया जाता है। तो ये जो है ना, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली इसका मार्केटिंग प्लान है, जो कि काफ़ी जो कंपनियाँ मार्केट में है उनसे काफ़ी अलग है ये। एक तो इसमें मार्केटिंग प्लान है, जैसे कि आपका AS लेवल होता है, इसमें आपका मान लो सुपरवाइज़र लेवल होता है। ये ज़िंदगी में आपको बस एक बार अचीव करना पड़ता है। जो भी लेवल आपका एक बार अचीव हो गया, तो आपको कभी उससे नीचे नहीं जाना पड़ेगा। तो जैसे कि इसमें होता है, हमारा लेवल अप हो जाता है ना, तो हमारा कमीशन उसके अंदर जो बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हमारा लेवल अप होगा, तो हमारा कमीशन जो है बढ़ जाएगा। तो एक बार जो कमीशन हमारा जहाँ पे सेट हो गया, जहाँ पे हमारा बढ़ के वो सेट हो गया, तो उससे हमारा कमीशन जो है ना नीचे नहीं जाएगा। तो एक तो इसमें मार्केटिंग प्लान में ये बढ़िया बात है। सेकंड बात इसमें ये है कि जो इसका मार्केटिंग प्लान है ना, ये एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा रखा गया है जो ये चाहता था कि एक गरीब इंसान होता है, वो अपनी ज़िंदगी में जो है ना आगे कैसे बढ़ पाएगा। क्योंकि गरीब इंसान के पास ऐसा कोई मौका नहीं है, ऐसा कोई अवसर नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। तो इसके जो मालिक है ना, वो हैं रैक्समोन, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आप अगर इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक बार रैक्समोन की जो है आप ज़िंदगी के बारे में, सर के बारे में, उनके बारे में आप जान सकते हैं कि उन्होंने ये कंपनी को जो है ना अगर स्टार्ट किया था, तो वो क्यों किया था। वो इसलिए ही किया था उन्होंने कि जो उनका कहना था कि जो एक गरीब इंसान होता है ना, तो गरीब इंसान की खाली जेब होती है ना, वो बीमारी की जड़ होती है। मतलब जो खाली अगर आपकी जेब है ना, तो सबसे बड़ी बीमारी है। तो उन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए ना इसका मार्केटिंग प्लान बनाया, इस कंपनी को उन्होंने जो है खड़ा किया आगे। तो ये सोच के देखिए, जो इंसान खुद ऐसी सोच रखता है, तो वो हमारे साथ में या जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। तो उसने मार्केटिंग प्लान रखा ही ऐसा है, जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं रखा गया। वो रखा गया इसलिए है कि एक तो आपको यहाँ पे पैसा तो मिले ही, और ओवरऑल यहाँ पे हेल्थ भी मिलेगी, आपको पैसा भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो उसकी सोच ही इंसान की ऐसी है, और वो कंपनी जो है ना ऐसी उन्होंने खड़ी की है। ये कंपनी जो है समाज में ऐसे अच्छे अच्छे काम भी करती है जो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये डोनेट भी करती है, ये अपने कुछ ऐसे प्रोग्राम करती रहती है। तो इनका जो लक्ष्य ही ऐसा था कि जो गरीब इंसान है ना, उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाए। अगर वो अपनी जॉब से या कोई वो काम कर रहा है, या उसके पास काम नहीं है, अगर उससे वो सेटिस्फाई नहीं है या वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो इस काम को कर सकता है। तो ये मार्केटिंग प्लान ना जो इसलिए ही रखा गया है, तो ताकि जो गरीब इंसान है वो बढ़ सके अपनी ज़िंदगी में। तो आई होप कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि ये 5 पॉइंट जो क्या थे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करने के। तो अगर आपने भी अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो आप भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और आगे जो है ना काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं मेरे से, अगर आप मेरे से समझना चाहते हैं बिज़नेस के बारे में, तो मेरे दिए हुए इस नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फ्री कंसल्टेशन दे सकता हूँ। और अगर आपको बिज़नेस के बारे में और भी अच्छी तरीके से जानना है, तो मेरे नीचे हुए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिसमें आपको 90 मिनट की क्लास मिल जाएगी, जिसको आप 90 मिनट क्लास को अटेंड करके समझ सकते हैं कि फॉरएवर बिजनेस में आपको करना क्या होता है, ये कैसे स्टार्ट होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।